शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। एहसन शाह हफ्ते जुम्मे की रात को जो है ये एक पुलिस मुकाबला होता है। ये लाहौर का सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला है, इसलिए कहा जा रहा है और बहुत ही मुतनाज़ पुलिस मुकाबला भी कहा जा रहा है क्योंकि ये जो शख्स एहसन शाह है, ये जिस शख्स के कत्ल के इल्जाम में मरा वो इसका करीबी दोस्त था। मैं बात करूं अमीर बलाच कत्ल केस के हवाले से, उसके मरकजी मुलजम, करीबी साथी, दोस्त, यार गद्दार कह लें, एहसन शाह की। एहसन शाह को जुम्मे के रोज पुलिस ने कोटलखपा जेल से लिया, एक डकैती केस में बरामदगी के लिए शादबाग गोरा कब्रिस्तान लेकर गई और इतलात के मुताबिक जो पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की उसमें वहां पहले से घात लगाए हुए इसके भाई और दीगर साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। नतीजे में एहसन शाह मारा गया, पुलिस पार्टी महफूज रही और फिर ये इतला उसके घर वालों को दे दी गई। अब इसमें जो अहम चीज आ रही है वो जुडिशियल इंक्वायरी के हवाले से है। इसकी मैं आपको डिटेल आगे चल के बताऊंगा। थोड़ा सा ब्रीफिंग मैं इस केस की दे दूं कि अब जब ये वकुआ हो जाता है तो इसकी वालदा ने पहले हाथ ही इल्जाम लगाया कि एहसन शाह को मावराए अदालत कत्ल किया गया, यानी कि जो पुलिस मुकाबला किया गया है वो जाली पुलिस मुकाबला है, अलज पुलिस मुकाबला है, मुबैना पुलिस मुकाबला है। इस पुलिस मुकाबले की कोई हैसियत नहीं है, ये जानबूझकर उसके बेटे को बाहर निकालकर मारा गया और उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं था। पुलिस कहती है कि उसने एहसन शाह के कत्ल में मुखबरी की, खबरी के फराइज सर अंजाम दिए, पैसे लेकर जो है उसकी तमाम रेकी करता रहा। उसकी वालदा का यह भी इल्जाम था कि ऐसा कुछ नहीं, वो तो अपनी जान देने तक के लिए राजी था, लेकिन पुलिस ये कहती है कि वो जान देने के लिए जान लेने तक के लिए राजी था और उसने फिर सऊदी अरब में से बैठ कर ये तमाम चाल रची, शतरंज का बिसात बिछाई और तीफी के साथ मिलकर जो है अमीर बलाच को ठिकाने लगा दिया। पकड़ा गया, टेंड हो गई, गंज कर दिया उसको, अदालत में बड़े अरसे के बाद पेश किया। 8 माह से वो जेल में था। एफआईआर जो पुलिस ने काटी, इसके दो पहलू बनते हैं। उसके अंदर दो अगर हम पोर्शन करते हैं तो उसे पहला पोर्शन था कि इसको एक डकैती के मुकदमे में बरामदगी के लिए ले जाया गया। हैरत की बात है कि 8 महीने से वो बंदा जेल में बंद है, 1 साल पुराना डकैती का मुकदमा, उस वक्त आपने उसको क्यों ना हिरासत में लिया? एक ये सवाल पैदा होता है। दूसरा सवाल यह कि इसके भाइयों को इतला कैसे पहुंची, कि वो मौके पर कैसे पहुंचे? एफआईआर पुलिस ने साथ ही काट दी इसके कत्ल की भी कि इसमें जो शख्स मुलव्वस है वो इसका भाई है, यानी कि अब वो फैमिली पहले तो एक मर गया, दूसरे को बचाने के चक्कर में पड़ जाए, उनको अपनी अपनी पड़ी रहे। तो ये इसमें दो जो लकून पुलिस खैर छोड़ गई। पुलिस की इससे पहले भी पुलिस मुकाबले हुए हैं तो वो एक ही टेम्पलेट बनी होती है, नाम, पता और जगह सिर्फ तब्दील की जाती है। साथी है छुड़वाने के लिए अंधेरे का फायदा लेकर भाग गए और हम भी बच गए, मुलजम मर गया। बहरहाल ये एक लंबी स्टोरी है और हमेशा से चलती आई है, जुडिशियल इंक्वायरी में बहुत हुई। अब असल में जिस चीज पर सोचो विचार हो रही है वो है एहसन शाह की हलाकत के बाद इसकी जुडिशियल इंक्वायरी केस की करवाना, इसकी हलाकत की, कि ये मामला अदालत में ले जाया जाए और वहां पर अदालत से हुक्म दिलवाया जाए कि इस मामले की इंक्वायरी करके, तफ्तीश करके जो है असल कल्प्रिट्स को सामने लाया जाए। वो ये चाहते हैं कि इसका जो कत्ल हुआ है ये पुलिस मुकाबला जाली करार दिया जाए और जो पुलिस वाले इसके अंदर शामिल हैं, अफसरान, एहलकार, उनको करारवा की सजा दी जाए। अब करारवा की सजा तो एहसन शाह को भी मिलनी चाहिए थी, अब ये भी एक सवाल है। लेकिन वो जो वालदा है उसकी, उन्होंने जब इत्तला मिली जुम्मे के रोज के मुकाबला हुआ 8, साढ़े 8 बजे, तो उन्होंने साथ ही बाबेला शुरू कर दिया। मेरे बेटे को आज दोपहर 12 बजे मिलने गई थी, मुझे उसने उसी वक्त कहा था मां जा वकीला नु मिल, अफसरान नु मिल, मैनू मार देंगे, शकील भट्ट मैनू लैन आया, मैनू मार देगा। इस किस्म की वो गुफ्तगू करते रही, इल्जामात की एक उन्होंने लंबी दास्तान और एक लंबी कहानियां जो है वो घड़कर मीडिया के सामने रखी। रात भर मीडिया उनकी कवरेज करता रहा। जुम्मे की रात भी उनके घर से कवरेज हुई, हफ्ते की रात से भी हुई और उसको दफना दिया गया। इतवार आ गई, पीर आ गई, मंगल आ गया, आज बुध भी खत्म हो चुकी है। 5 दिन इस वाक्य को अब गुजर चुके हुए हैं। अब सोचो विचार ये की जा रही है कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए या ना करवाई जाए। इसके साथ साथ एक और अहम सवाल उनके अपने ही घर में पैदा हो रहा है कि अगर हम इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी करवाने जाते हैं, अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, तो फिर कौन अदालत आएगा? ये केस किसकी जानिब से दायर किया जाएगा? आया इसकी वालदा एहसन शाह की मां इस केस की पिटिशनर बनेगी या उसकी बीवी जो इस वक्त इद्दत में है? अगर अब यहीं पर यह सवाल इनका पैदा हुआ कि अगर वो इद्दत में है और वो अपने इस केस को, अपने खावन की इस कत्ल को या जालिब पुलिस मुकाबले को जो है या इस एक्चुअल मुबैना पुलिस मुकाबले को
प्रूव करवाना चाहती है कि ये जाली पुलिस मुकाबला था, तो फिर जाहिर सी बात है थाना कचहरी होगा, फिर उसकी इज्जत खराब होगी, उसको घर से निकलना पड़ेगा। तो इसलिए इस हवाले से अभी उनके घर में एक तो सोच विचार जा रही है। दूसरी सोच विचार ये जा रही है कि आया अब भी ये केस दायर किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि उनका दूसरा बेटा अभी तक मिसिंग है, वो मफरूर है, उसका कुछ इल्म नहीं, आया वो पुलिस की कस्टडी में है या वैसे ही कहीं भागा हुआ है, और इस डर से कि कहीं पुलिस उसको भी ना धर ले, उसका भी कहीं मुकाबला ना कर दे। तो ये चीजें चल रही हैं कि अब हम इस कश्मकश में वो लोग मुब्तला हैं कि आया हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए या नहीं, इस केस की जुडिशियल इंक्वायरी करवानी चाहिए या नहीं, और अगर करवानी चाहिए तो फिर पिटिशनर कौन होगा, इसकी वालदा होंगी या उसकी बेवा होंगी। तो अभी तक उनके घर की चार दीवारी में यही जो गुफ्तगू वो चल रही है। और जहां तक मेरे पास इतलात है कि जल्द अदालत आने वाले, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उसकी वालदा का ये कहना है कि मेरे बेटे पे लगे हुए तमाम इल्जामात जो है वो झूठे हैं, और मेरा बेटा जो है बिल्कुल साफ था, उसने किसी किस्म की कोई मुखबरी नहीं की। लेकिन यह एक सवाल और पैदा होता है कि 35 लाख रुपए पुलिस को क्यों दिए गए उसकी बेवा की जानिब से? उस वक्त तो वो उसकी अहलियत थी और देकर आई, तो वो क्यों देकर आई? वो 35 लाख कहां से आया? तो इसकी वालदा से जब ये सवाल हुआ घर वालों से, तो उन्होंने कहा वो 35 लाख रुपया वो है जो हमने अपनी गाड़ी बेची थी, और फिर हमने वो अपने घर में रखा हुआ था, और जब इसको पकड़ लिया गया तो फिर हमसे पैसे का तकादा किया गया कि इसको छोड़ देंगे, पैसे लेकर आओ। तो जो पैसे थे वो हमने इसको दिए ताकि हमारी जान छूट जाए, लेकिन उसके बावजूद इसकी जान नहीं छोड़ेगी। और अब उन्होंने एक रात को इसको जेल से निकाल कर इसका मुकाबला कर दिया, इसको पार कर दिया। यहाँ बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। इससे पहले भी जुडिशियल इंक्वायरियां हुई हैं। जुडिशियल इंक्वायरियों में बाज औकात पुलिस एहलकार मुलजम भी करार पाए हैं, और बाज औकात वो बरी भी हुए हैं। तो ये 50-50 रहता है। 5,000 से ज्यादा जुडिशियल इंक्वायरियां या महकमाना इंक्वायरियां जो हैं इन मुकाबलों की अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है, और कोई हासिल वसूल उनमें नहीं होता। लेकिन अब देखना है कि इसकी वालदा कितना इसको परसू करती हैं। अभी एक अहम चीज ये भी है कि ये केस कब दायर किया जाए, क्योंकि अभी अदालती छुट्टियां चल रही हैं गर्मियों की। वो चाहते हैं कि इस केस को जल्द अज जल्द फायर किया जाए, तो अदालती छुट्टियां खत्म होने में आखिरी हफ्ता चल रहा है। ये छुट्टियां खत्म होंगी तो साथ ही वो केस फाइल कर देंगे, और चाहते हैं 2 से 3 महीने में इस केस का कला कमा हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब जाहिर सी बात है कि पुलिस ने भी सब कुछ सोच के रखा होगा कि अगर जुडिशियल इंक्वायरी की जानिब जाते हैं तो फिर हमें क्या करना है। और पहला तो उन्होंने जो हल सोचा कि इसके भाई को ही बीच में मुलव्वस कर दो, तो फिर देखते हैं आगे क्या चलता है। और अगर उसके बावजूद ये लोग बात नहीं आते तो फिर और कोई हरबे भी पुलिस ने सोच के रखे होंगे। जाहिर सी बात है अगर अब बचाने में पुलिस खुद को आएगी तो फिर बहुत सारी चीजें वो सामने भी लेकर आएगी। इससे कबल एहसन शाह पे जो इल्जाम लगे उसकी गंदी वीडियोज निकाली गई, उसकी खवातीन के साथ वीडियोज निकाली गई, उसको शराब पीता मुख्तलिफ उसके ऊपर जो गंद वो फेंका गया और मलबा थोपा गया। मौके का जो एक मुलजम था वो मारा गया, दूसरा मुलजम अब मारा गया, एक मुलजम जो है मफरूर है। अब जो मफरूर मुलजम है जिसका नाम तीफी भट्ट है, क्योंकि गोलगी भट्ट को इस तमाम केस में ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुकी हुई है, अब तीफी भट्ट मफरूर है, वो मंजरेआम पर आता नहीं। बात ये पता लगी कि जनाब वो जल्द अपनी इंटरम करवा लेगा। तो इंटरम मेरी तो समझ में नहीं आती बीइंग कोर्ट रिपोर्टर कि वो क्यों करवाएगा। ये तो सूरत में वो करवाए ना कि उसके पास सिर्फ ये एक केस हो, 5,000 केस उसके ऊपर ऑलरेडी है। अगर वो करवाएगा तो दूसरे केस में किसी ने धर लिया जाएगा, धरा वो पत्ती चोरी के केस में जाएगा, इन्वेस्टिगेशन उससे बलाच के केस की होगी। तो वो नहीं मैं समझता कि इतनी बेवकूफ़ी का सबूत देगा अपनी इंटरम करवाने के लिए या शामिल तफ्तीश होगा। वो अभी मफरूर ही रहेगा, और उस वक्त तक वो मफरूर रहेगा जब तक या तो पुलिस उसे इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी करवा के गिरफ्तार ना कर ले, या उस वक्त तक मफरूर रहेगा जब तक उसको ये बात कंफर्म ना हो जाए कि अब इस केस के हवाले से उसकी सुलह हो चुकी है। जो थर्ड पार्टी होगी या विचोलन होगा या अंडरवर्ल्ड डॉन जो यहाँ पे मौजूद है मजीद, वो इस बात की गारंटी नहीं देंगे कि उसकी जान की जिंदगी की, तब तक वो मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पाकिस्तान में कदम रखता हुआ नजर आता है। बाकी जहां तक एहसन शाह का मामला है, तो एहसन शाह के हवाले से जुडिशियल इंक्वायरी फिर उनके घर वाले जो अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और अब देखना यह है कि वो अदालती छुट्टियों के बाद आते हैं या जल्द ही वो आ जाते हैं। जैसे इस केस में मजीद कोई अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।